नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आई एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जांच करने के बाद मानव अधिकार आयोग की टीम वापस दिल्ली रवाना। पानी के लिए प्रदर्शन, प्रशासन ने बेचा सपनों को। पटेरा में मुख्यमंत्री का पुतला दहन। दमोह के बड़ियाव में पति पत्नी के ऊपर हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नौटा थाना अंतर्गत आने वाले बड़ियाव की, जहां पर एक पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जाता है ग्राम के 6 लोगों ने मिलकर ये हमला किया गया। धारदार हथियार से गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के लिए पति पत्नी को लाया गया था, जहां उनको उपचार किया गया। नौटा थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कुछ लोगों ने एक राय होकर घर में घुसकर ये मारपीट की है। कुछ दिन पहले से लगातार उनके ऊपर हमला करने की बात कही जा रही थी। शराब के नशे में लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। संजू, इनका इमरान। क्या हो गया था आज? हम घर पे खाना पीना बना रहे थे, खा पी रहे थे, तो गब्बर आए वो लोग दारू पी के, तो माँ बहन की गाली बकने लगे हमारे मियाँ के लिए। तो हमारे मियाँ चले तो उन्हें टोक दिया कि भाई मैं तो घर पे बैठा हूँ, खाना पीना खा रहे हो, तुम मेरे को क्यों गाली बक रहे? तो कहने लगे तू क्या कर लेगा रे हमारे। तो हमारे मियाँ चल कहने लगे तो फिर क्या करेंगे रे हम तो 2 लोग, वो सबके सब आ गए और सबके सब ने हमारे लिए मारा। 4-5 लोग हैं। आपको इमरान। और इनका संजू। क्या हो गया था? हम सब खाना खा रहे थे और उनको सामने से गब्बर पी के आ गया दारू, और पी के आके हमारे लिए गाली गलौज देने लगा। ऐसा लगातार 3 दिन से दे दिया था। तो हम 3 दिन से सब्र कर रहे थे, और आज के दिन हमने सब्र नहीं किया। हमने टोका लगा दिया कि तू दारू पी के आता है तो हमारे लिए आता। तो इतने में हम लोग खाना खा रहे थे और वो पूरे के पूरे 5-6 जने आए और सीधा कोई लठ, कोई बल्लम, कोई खोकी कुछ लाया और सीधा मारने में तुल गया दोनों। कौन है ये लोग जिसको मारा है? जी गब्बर जी हमारे घर के सामने रहते हैं। कहाँ की घटना है ये? बड़ियाव की। क्या नाम है इन लोगों के जिसने का? एक का गब्बर, एक का तालिब, एक का सोनू, और एक हल्ले भाई और एक सुनीता। ये पाँचों आ गए थे और पाँचों चारों तरफ से मारने के लिए। काय पे विवाद हुआ ये? वही गाली दे रहा था, तो हमने बोल दिया तू गाली क्यों देता है हमारे लिए। तो आपने रिपोर्ट की? हाँ, तो मैंने रिपोर्ट भी की हमने। तो आपके कौन कौन घायल हैं? हमारे मैं घायल हूँ, मेरी बीबी घायल है। हम दोनों बसते, वो लोग 5-5 जने हैं, 6-6 जने हैं, हम दोनों बस अकेले हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत 7/7/2024 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। बाद में महिला जैसे तैसे अपने वापस घर आई, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। बताया जाता कि बच्चे को एक आश्रम में बंधक बना के रखा गया था। दमोह पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके द्वारा आश्रम से बच्चे को मुक्त कराया गया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? चक्रवर्ती ग्राम भूरी। क्या हो गया था? जो काफ़ी दिनों की समस्या है, मान चलो 1-1.5 साल की। तो जो मान दिमाग की से जो है
तो ये लापता हो गई थी कम से कम 1-1.5-2 साल से। तो जो के पहले पहुँची गुवाहाटी कटनी से हमने गाड़ी पकड़ी दुर्गेश्वर पहुँची। तो दुर्गेश्वर से गाड़ी पकड़ते नहीं तो ये पहुँची गुवाहाटी, बड़ी गुवाहाटी के पास असम। तो वहाँ शांति आश्रम में इनको लीडर्स पुलिस होती है, वो 5 पुलिस वालों ने इनको छोड़ दिया वहाँ आश्रम में। तो इनको बहुत मारा पीटा उस मैडम ने, मालती नाम है उसका है, तो उस मैडम ने मारा पीटा। और उसके बाद ये वहाँ से 2 लोगों ने इनकी मदद करी, बच्चे को 3 तारों के अंदर कर लिया। और 2 लोगों ने मदद करी तो इनको गाड़ी में बैठा दिया, और 2 रेलवे की पुलिस ने। तो ये केरल आई, तो केरल में फिर 12 महीने भर गई। तो वहाँ से आई वो इंदौर से हमारे पास फोन आया था, तो फिर हम उनको लेने गए थे। तो हमारा केस था सजन सर के साथ, उन्हीं ने बहुत मेहनत करी। कौन कौन गुम हो गया था आपके? रामरती, हमारा लड़का अरविंद। कब की घटना है? वो मान चलो कि ये कितनी चल रही, 24-25 चल रही। तो ये मामला है कम 2023 का। आज आपको मिल गया है आपका बच्चा भी और भाई भी, अब कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है, हम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि पुलिस वालों ने हमारे साथ वो हमारे बच्चे को अपनी जान पे खेल कर दिया। और पुलिस वालों को बहुत से बड़े इनाम मिले चाहिए और बड़े पद से नौकरी और जाना माने वो पद से ऊपर होने चाहिए। पुलिस जब आश्रम पहुंची तो वहां पर जमकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा FIR भी वहां पर दर्ज कराई गई है। मामला बेहद ही गंभीर था, जहां एक मासूम बच्चे को बंधक बनाकर आश्रम में रखा गया था, उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया। विजय चक्रवर्ती, इन्होंने 2024 में एक बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें पूरा विषय ये था कि इनकी जो वाइफ थी वो कुछ समय पूर्व उस बच्चे को घर से लेके चली गई थी। और उसके बाद ये काफ़ी दिन तक खोजते रहे, फिर पुलिस पे इन्होंने रिपोर्ट किया है और पुलिस ने उसमें एक मामला दर्ज किया। उसके बाद जो टीम है हमारी, उसने कई बार प्रयास किया इनकी पतासाजी के लिए। तो ये पता लगा कि ये महिला जो है ये गुवाहाटी में एक आश्रम में मौजूद है, जहाँ पर हमारी टीम जब पहुँची है तो वहाँ पर जो बच्चा है वो उस आश्रम की जो वो केयर टेकर है उस महिला ने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो बच्चे को देने को तैयार नहीं थी। जो माँ थी इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, तो माँ ने बच्चे को उसी आश्रम में छोड़ दिया था और वो उसकी मानसिक संतुलन को के उपचार के लिए उसको केरल भेजा गया था, जहाँ पर उसका उपचार हो रहा था। ये पूरी टीम जो है लगातार संपर्क में बनी रही, वहाँ जो CWC है और लोकल थाना जो है नुनमती थाने से ये लोग लगातार संपर्क में रहे। और उसके बाद इस महिला ने जिसके पास ये बच्चा था उसने इस बच्चे का नाम बदल दिया था, बच्चे को छुपा कर रखा हुआ था और पुलिस को इसको सुपुर्द भी नहीं कर रही थी। काफ़ी बार प्रयास हुआ, काफ़ी वहाँ पर जो है वो संघर्ष करना पड़ा पुलिस को। लोकल पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने भी इसमें एक मामला दर्ज किया हुआ है वहाँ पर। और फिर CWC की मदद से बच्चे को पुलिस को सुपुर्द किया गया है। और अभी इस बच्चे को हम लोग इंदौर की एक संस्था है होम अगेन, जिसकी मदद से यहाँ लेकर आए हुए हैं और परिवार को सौंपा है। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही। और ऐसे यूजुअली ऐसे मामलों में इतने छोटे बच्चे अपने परिवार से जुड़ नहीं पाते हैं, तो इसमें दमोह देहात की टीम का और जो NGO होम अगेन है और साथ में गुवाहाटी पुलिस जो है उसका विशेष सहयोग था, जिन्होंने इस पे काम किया है। और ये बहुत ही शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया है। के आसपास हो रहा है बच्चे को एसएमईज बोलते हुए, वहाँ सीखते हुए। अभी उसकी मदर टंग से उसका जो वो है साथ छूट चुका है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में वापस से वो अपनी भाषा बोलना शुरू कर देगा। फिलहाल अभी परिवार में उसका सम्मिश्रण जो है वो होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी आगे हमारा प्रयास ये है कि कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई इसमें महिला डॉक्टर को हम इन्वॉल्व करें और इसमें इस पूरे विषय में बच्चे का जो वो है साइको एनालिसिस को करवाया जाए, ताकि परिवार से उसको जोड़ सकें। और मदर का जो इलाज होना है वो अभी केरल में हो रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से यहाँ पर कलेक्टर साहब से विषय चर्चा करूँगा कि आसपास के किसी ज़िले में इसका इलाज करवाया जाए, ताकि इनको बार बार केरल न जाना पड़े। दमोह देहात थाना TI रचना मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक अभय सिंह एवं प्रधान आरक्षक सचिन नामदेव के द्वारा इस कार्य में सराहनीय भूमिका अदा की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला भी काफी अजब और गजब जिला है। यहाँ पर सपने बेच दिए गए और लोगों से पैसा ले लिया गया
आपको सुनने में आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यकीन करिए कि हम आपको जो खबर दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से नेताओं ने, अधिकारियों ने पूरे गांव को सपना दिखाया कि उनके घरों तक पानी आने वाला है। बस चंद दिनों की ही बात है, उसके बाद आपके घरों में नलों से पानी दे दिया जाएगा। इस बात से खुश होकर ग्रामीणों ने पैसा दे दिया। सभी से 500-500 रुपए लिया गया। लगभग 2 वर्ष बीते। कई गांव ऐसे जहां पर 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पानी जल निगम के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कई टोले ऐसे हैं जहां पर अभी कोई कार्य योजना नहीं है पानी पहुंचाने की। नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नई कार्य योजना तैयार होगी जिसमें इसे शामिल कर लिया जाएगा ताकि 2028 तक पानी पहुंच सके। वित्त मंत्री के द्वारा ऐसा कहा गया कि 2028 तक सभी जगह पानी पहुंच जाएगा। उसी को आधार मानते हुए जल निगम काम कर रहा है। पहले फेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते सेकंड फेज का कोई डीपीआर मंजूर नहीं हो सकता, ना ही कोई राशि पहुंच सकती है, जिसके चलते ही अब ग्रामीणों को 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। भले ही इनके द्वारा पैसा दिया गया हो कि इन्हें पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी के लिए 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलिए, वह भी 42 डिग्री टेम्परेचर में। अधिकारी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, एसी बंद नहीं होता। वही ग्रामीणों के लिए ना तो एसी है, ना ही कोई कूलर। उनके सिर के ऊपर तो केवल सूरज है। तपती धूप में इन्हें सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीण मजदूरी के लिए नहीं जाते तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। ग्राम के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था और कहा गया था कि समस्या हल कर दो साहब, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनके गांव तक नहीं पहुंचा। ऐसे में क्या था, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों के द्वारा एक पेड़ के नीचे ही आंदोलन शुरू कर दिया। एक और पानी के लिए लोगों को जाना पड़ता है तो दूसरी ओर पानी के लिए लोगों को आंदोलन भी करना पड़ता है। ये काफी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों का राज है। देखिए, तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ये पूरी खबर है। आइए महिलाओं से जानते हैं क्या परेशानी है। हमारे तो पानी की परेशानी है। हम तो जब से आए हम तो ऐसा ही देख रहे हैं, पानी भरा जा रहा है, न मजदूरी कर पाना, काम कर पाना, बाल बच्चे पढ़ पानी ढोवे लगे, कुछ नहीं कर पा रहे। 2 किलोमीटर दूर से और ज्यादा ही से 2-2.5 किलो। महिलाएं बर्तन लेकर निकलती हैं, सिर पर बर्तन लेकर निकलती हैं। यहाँ पर युवती हो, युवक हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को पानी भरने के लिए गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में लगातार ये परेशान होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पगडंडी के सहारे खाली जो गांव पड़े रहते हैं वहां से महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही हैं ताकि उनके घर में भी खाना बन सके, उनके घर के काम हो सके। लेकिन पानी में इतना वक्त लग जाता है कि घर के काम रह जाते हैं। किस तरह से महिलाएं अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, ये भी हम आपको सुना देते हैं। बताओ। नन्ही दीदी से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ के पशु पक्षी ढोर बछेरू मतलब आदमी महिलाएं सब परेशान है, बूंद बूंद को बहुत परेशान है। कृपया करके हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। सोशल मीडिया वाले हम शासन से निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ की बहुत गंभीर हालत है, आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें। किलोमीटर से पानी लेके आते हैं यहाँ, अभी भी पानी लेके आ रहे हैं। टाइम कितना हो गया है, 11 बजने वाले हैं, अभी पानी लेके आ रहे हैं। मतलब 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं कुआं से। बहुत परेशान है, लड़का लड़कियां बहुत हैरान होते हैं। कृपया करके हमारा निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी हमारी समस्या को हल करें। उसमें पानी भी नहीं है, वहाँ बैठना पड़ता है, जब वहाँ झिर जाता है तब पानी लेके आते हैं। तो कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है, ऐसे ही आ जाते हैं। कभी कभी नहाते हैं, नहीं तो कभी नहाते ही नहीं। जब पानी नहीं है तो नहाएंगे कैसे? ये देखो, जल है तो जीवन है। क्या है? जल है
तो जीवन है। हम लोग को पानी चाहिए और हम लोग इस लड़ाई पे खड़े हो गए हैं, कदम आगे बढ़ा लिया है, तो पीछे नहीं हटेंगे। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाएगा, मतलब जल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा निवेदन है, आप जल्दी से हमारी परेशानी समझें, इसको हल करें। क्या समस्या है? हम लोग के यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। 2-2 किलोमीटर दूर से यहाँ के लोग पानी भर के लाते हैं, साइकिल से लाते हैं, और औरतें भी जाती हैं, सिर पे रख के लाती हैं 2-2 किलोमीटर दूर से, और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो पानी भरने में लगे रहते हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पर रसीदें तो काटी गईं, लेकिन पानी नहीं दिया गया। यही कारण है कि लोग अपनी रसीद तो दिखा रहे हैं, लेकिन इनके पास पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 साल पहले इन्हें सपने दिखाए गए, सपने बेच दिए गए, लोगों से पैसा ले लिया गया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। आदिवासी परिवार थे, पैसा दे दिया और कुछ नहीं बोला। अब ये धरने पर बैठे हैं, तो कहा जा रहा है कि कुछ व्यवस्था की जाएगी। क्या कहना है ग्रामीणों का जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। पैसा लाए थे? पानी की रसीद जो कागज है वो करे, नल लग जाए। कितने कितने पैसा लाए थे? 500 रुपये। कौन ने लाए थे? मद्दू, सरपंच, मैडम। हाँ, नाम नहीं याद वो नाम नहीं जाने। क्या नाम? हरी सिंह। बताओ सर, कब हो तो के अपनी पंचायत के सरपंच कहने लगे लाने ये काम करो, जब हुए तो हुए, कनेक्शन अपन करवा ले हैं, तो लेना परवश में करने पर है। इस वजह से हम लोगों ने भी नल कनेक्शन की रसीद है 500 रुपये की कटवाई, और आज तक कोई लाइन नहीं आई ना। रसीदें आज भी धरी। जल निगम के अधिकारी के द्वारा जो बताया गया उसे सुनकर हम भी आश्चर्य में पड़ गए। आइए सुनते हैं जल निगम के प्रबंधक श्री शराब क्या कह रहे हैं इस समस्या के संबंध में। गाँव है जहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? जो ग्राम नन्नी देवरी है वो एक टोला है जो कि ये जबीरा तेंदुलकरपुर प्रोजेक्ट में एरिया में आता है, परंतु जब ये सर्वे हुआ था तो टोलों को शामिल करने की योजना नहीं थी, और जब 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा हुई उसके बाद टोलों को भी शामिल करते हुए हर घर जल कनेक्शन की बात हुई। तो नन्नी देवरी जो टोला है वो डिज़ाइन ड्राइंग में और सर्वे में शामिल नहीं हुआ था, इस कारण से उस जगह पे पाइपलाइन का काम वर्तमान में नहीं हो पाया। अब उसका सर्वे और जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग है उसका काम हम लोग सेकेंड फेज जो जल जीवन मिशन का आ रहा है उसमें टेकअप करने के लिए उसमें हम लोगों ने प्रस्तावित किया। सर 2 साल पहले रसीद काट दी गई और 2 साल के बाद ये जवाब सामने आ रहा कि सर्वे नहीं हुई या पाइपलाइन नहीं डाली गई। देखिए, जब जल जीवन मिशन का कंसेप्ट आया तो उस समय जो ISA संस्था है हमारे जो होती है स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट में, वो हर गाँव में जाके योजना का प्रचार प्रसार करती है, और जल जीवन मिशन में जब ये कंसेप्ट आया था कि हर घर जल कनेक्शन होना है तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन का भी प्रावधान था। तो ISA जो संस्था थी हमारी, उसने सारे गांव में जितने भी घर थे उनमें ये जाके प्रचार प्रसार करके जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन राशि दी वो कलेक्ट उन्होंने करी थी, जो कि उन्होंने पंचायतों में ही जमा करा दी है। तो उन जो व्यक्तियों ने कनेक्शन के लिए रसीद कटाई है तो वो राशि पंचायत के खातों में ही जमा हुई है। तो ऐसा उस राशि का कहीं भी हेरफेर नहीं हुआ है, पर वो राशि जमा है, परंतु क्योंकि डिजाइन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट सेपरेट था ISA से। ISA एक मोटिवेशन संस्था थी, सोशल संस्था थी, जिसने गांव में जाके प्रचार प्रसार करके और उनको ये बताया कि आपको कंट्रीब्यूशन राशि देनी है, तो लोगों ने उस समय रसीद कटवा के और जमा की थी। परंतु क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट में वो टोला शामिल नहीं था, इसलिए वहाँ लाइन नहीं जा पाई और उसका हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। कब तक पानी दे पाएंगे आगे? ये देखिए, सेकेंड फेज अभी JJM का आप लोग ने जो इस बार का बजट में सुना होगा, हम लोग को वो आया है JJM 2 को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। तो उसमें ही इन सारी जो मजरे टोले हैं, नन्नी देवरी के अलावा भी जिले के कई टोले हैं जो छूटे हैं, जिसका सर्वे हम लोग ने कर लिया है, उसके डिज़ाइन ड्राइंग करके अप्रूवल लेके और फिर उसमें काम
स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा। सर संस्था ने जो काम किया, लोगों से बोला आपको हम पानी देंगे, बहुत जल्दी पानी पहुंच जाएगा, फिर 3 महीने की अवधि बता दी, फिर 2 साल निकला। अब ग्रामीणों को ये जवाब हम देंगे कि हम आपको 2028 तक पानी देने के लिए प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी की गई, लोगों से पैसा लिया गया? नहीं, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मूल योजना जो ये थी वो जल जीवन मिशन पर नहीं आधारित थी। ये 2016 और 15 में DPR इसकी बनी थी। उस समय जल जीवन मिशन का कंसेप्ट नहीं था, तो सारे गाँव को जोड़ने का प्रावधान उसमें था। तो ऐसा हुआ है कि जल जीवन मिशन के आने से इसी को एक्सटेंड किया गया प्रोजेक्ट को, और इसमें जितने टोले मजले शामिल हो सकते थे उनको कर लिया गया, परंतु कुछ टोले मजले छूट गए हैं। तो 2028 में टेंटेटिव वो नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि जो वित्त मंत्री ने घोषणा करी है उसमें ये बताया गया है कि जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया, परंतु हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द हम अप्रूवल लेके और वो रेट्रोफिटिंग में इसका काम करा दिया जाए। भाई दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को भी हमने समस्या से अवगत कराया गया। उनके द्वारा क्या कहा गया, देवरी में आज काफ़ी देर तक प्रदर्शन हुआ, लगभग 6 घंटे तक ग्रामीण धूप में बैठे रहे पानी को लेकर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने जल निगम से पता किया था, तो मुझे पता ये चला कि आज से लगभग 4-5 साल पहले जल निगम की योजना के अंतर्गत जो है वहाँ ग्रामीण जनों ने अपने अंशदान की राशि ग्राम पंचायत में जमा की थी, लेकिन उस समय संभवतः वो जो अन्य मजरे टोले थे वो इस योजना में बाद में जोड़े जाने थे और वो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए, और इस कारण से जो है वहाँ पर लोगों को ये लगा कि हमने तो पैसा जमा कर दिया लेकिन अभी तक उनको योजना का लाभ नहीं मिला। तो वस्तुस्थिति यही है कि जब तक ये प्रेजेंट योजना कंप्लीट नहीं होती है तब तक अन्य कार्य जो है जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ना तकनीकी रूप से और नियमानुसार संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शासन से विशेष प्रकरण के रूप में सहमति लेकर के और इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव हम अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके वहाँ पर एक सर्वे करा लेंगे, और यदि वो फिजिबल होगा तो उन डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से यहाँ पर पानी देने का काम हम लोग करेंगे। तो मैंने इसके लिए जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सर आपको नहीं लगता कि सपने भेज दिया, लोगों से पैसा ले लिया? अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि आज यदि ये समस्या आई है तो ये समस्या उनकी वाजिब है और इस समस्या का हल करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये जल निगम की मेहरबानी है कि महिलाओं को 42 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पैर खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। भले ही इन्होंने पैसा दिया था कि इनके घरों तक पानी आएगा, लेकिन जल निगम के पास कोई कार्य योजना नहीं थी। फिर पैसा क्यों लिया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। अब कहा जा रहा है कि 2028 तक सभी के पास पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है। काफी गंभीर विषय है, जहां लोगों को सपने दिखाए गए लेकिन पानी नहीं दिया गया। अब लोग पानी के लिए परेशान हैं। अधिकारी एसी में बैठे हैं, उनके घरों तक पानी आता है, जबकि ग्रामीणों को पानी के लिए 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह बालाकोट रोड पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना में 2 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि वह घर से दमोह आए थे, दमोह से वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई, जहां पर 3 लोग इस घटना में घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। एक व्यक्ति के लिए काफ़ी गंभीर चोट लगी है। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं घायल से। क्या नाम है आपको? इन लोगों को जीजा गड्डन हमारा जीजा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? पैसे घर है? घर है जाते हैं। कौन सी घर है? बालाकोट। कहाँ के रहे हुए? बालाकोट। उनको कौन नाम? राजेश। काय के लिए आए थे? यहाँ से आए थे घर में। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी से मतलब गाड़ी जाते यहाँ से घर गई। 2 व्हीलर? काय में घर गई? खम्मा में। 3 जन थे तुम लोग? और एक जना है? जीजा फोन लगा कर बोला।
अभी तो घायल जी कैसे हो गए फोन लगा के? फोन पर हम लगाते न हो। 3 जन घायल हो? नहीं 2 जने और जी जो नंगा भी आ जाते फोन लगा के टेर में देखने के लिए संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला को दाखिल किया गया था। वाहन दुर्घटना में घायल होने के बाद महिला को दाखिल किया गया था। महिला की स्थिति बेहद ही नाजुक थी, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था। महिला का जबलपुर में इलाज चला, काफ़ी पैसा लग गया। पैसा खत्म होने के बाद महिला को पुनः दमोह रेफर कर दिया गया। महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला की स्थिति बेहद ही नाजुक है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने महिला को मेडिकल न पहुंचाकर प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां पर इलाज तो होता रहा, लेकिन इलाज के बाद कोई राहत महिला को नहीं मिली। बाद में महिला दमोह वापस पहुंची। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। आपका क्या नाम है? बलदेव दहायत। जो घायल है उनको? हमारे भूरी भाई दहायत। क्या हो गया उनको? उनको पोजीशन खाई थी दवाई। कौन सी? कब खाई थी? वो 24 तारीख को। कहाँ ले गई थी? हम हटाया है सर। हटा से फिर दमोह। दमोह से कहाँ ले गए? दमोह से यहाँ आए कि जबलपुर रेफर होना। काय से ले गए आप? फिर जी मिल गए गुरु जी। कौन सी एम्बुलेंस, सरकारी प्राइवेट से गए? अब जो नहीं पता जिनकी प्राइवेट है सरकारी। प्राइवेट एम्बुलेंस। वहाँ आप कितने दिन रहे? वहाँ पे हम 24 तारीख से रहे, आज रेफर हुए, बड़ी मुश्किल में आए। वहाँ आप मेडिकल कॉलेज की जगह प्राइवेट ले गए थे? जी प्राइवेट, हमें पता नहीं था प्राइवेट है सरकारी क्या। हमें तो लगा तो आराम मिल जाए अपने मरीज को। किसने छोड़ा तो वहाँ आपको? एम्बुलेंस वाले ने? हाँ, जो ले गए थे यहाँ से आपको? जी। वहाँ डॉक्टर ने क्या बोला? बोले ठीक है आराम मिल जाएगा, तुम्हें 48 घंटे में आराम मिल जाएगा। 48 का जो हमें कितने दिन हो गए सर। अब पैसे हम कहाँ से लाएं, गरीब आदमी सब। हमने वहाँ पर रहे, हमारा घर बेच गया, सब हो गया, हमारी मजबूरी है, स्थिति, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे। कौन सा हॉस्पिटल था? जो हेल्थ सिटी। कहाँ पे है? मेन रोड पे है सर, शुरू में पड़ा। कितना खर्चा हो गया आपका? वहाँ पे खर्चा सर वही करीबन 4-5 लाख रुपए हो गए सर, 5 लाख रुपए। वहाँ से फिर आप यहाँ काय से आए? यहाँ से फिर गुरु मिल गए। कितने पैसे लगे आपके? यहाँ के अब यहाँ पता कितने जाए पैसा? हमें पैसा तो कहूँ नहीं, हमें पता है करने उसकी जाए हुई नहीं, गुरु के जाएगा। यहाँ क्या डॉक्टर बोल रहे दमोह हॉस्पिटल में? क्या कंडीशन है आपकी मिसेस की? जी बोल रहे तो वहाँ पे तुम ऑक्सीजन भरने की जरूरत है, तुम घर भी ले जाओगे तो आराम मिल जाएगा। यहाँ क्या बोल रहे डॉक्टर दमोह में? अब यहाँ तो फिर से मेडिकल के लिए बोल रहे हैं, तो हम मेडिकल जाएंगे, हमें तो आराम चाहना है अपने मरीज को। स्थिति गड़बड़ है अभी? जी, जैसे हम कौन जाएंगे, जैसे डॉक्टर बोले। ने क्या बोला डॉक्टर साहब ने? बोल रहे स्थिति गड़बड़ है। कहाँ ले जाओ? अब जहाँ साहब का मेडिकल के बोल रहे साहब, मेडिकल जाएंगे इनके वाहन से हम। क्या नाम है आपका? बलदेव दहायत। कहाँ के रहने वाले? गनियारी की सर। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का क्या? पत्नी का भूरी भाई दहायत। क्या हो गया था उन्हें? उसने पोजीशन खाया। थाना कौन से लगा था आपको? थाना सिमरी गया। कहाँ की रहने वाली? गनियारी। कहाँ पड़ता है? जो सिमरी के पास से। कौन सा जिला है? पन्ना। इस संबंध में हमने एम्बुलेंस संचालक से चर्चा की, तो उनका कहना था कि जैसा इनके परिवार के लोगों द्वारा बताया गया वैसा उनके द्वारा किया गया। नाम है आपका? गौरव। एक केस आया था पॉइजन का। जी हाँ। तो आप रेफर हुआ था? जी। कहाँ ले गए थे आप? ये 24 तारीख को रेफर हुए थे, पॉइजन खा के आए थे और जबलपुर के रेफर हुए थे मेडिकल। जी हाँ। तो यहाँ से जब साथ में गए तो इनके जो अपने मरीज हैं उनके जो हस्बैंड हैं और उन्हीं के गांव के कोई यादव जी भी थे साथ में इनके। तो अच्छा, इनको जानकारी नहीं थी, इनने बोला भैया जबलपुर चलना है। तो जो यादव जी थे, यादव जी के साथ हम लोग गए और यादव जी के ही बताए अनुसार कि भैया प्राइवेट अस्पताल चलना है, तो वहाँ फिर आके उनको भर्ती कराया।
ये बात ये बता रहे हैं इनके परिजन कि वहाँ जबलपुर पहुँच के वहाँ बाईपास पे हुई ये बात। नहीं वो तो पहले हो चुकी थी चलती गाड़ी में। चर्चा किसने की कि प्राइवेट ले जाना की? गवर्नमेंट यादव जी चर्चा कर रहे थे, एक दो जगह पर फोन पे ही बात हो रही थी उनकी कि यहाँ चलना है कि वहाँ चलना है। ये चर्चा उनकी यादव जी की हो रही थी और यादव जी का कहना था कि भाई मैं 2-4 साल से यहीं पे अपना ट्रीटमेंट भी करा रहा हूँ और वो इन्हीं के गाँव के हैं, तो बोले वहाँ चलो। ठीक है, ये बात हो रही थी। आप ही ले गए थे हॉस्पिटल? हाँ। कौन सा हॉस्पिटल है? हेल्थ सिटी। कहाँ पर है ये जबलपुर? ये है अपना चुंगी नाका से और बाईपास के बीच में। आज 15-16वें दिन फिर ये वापस आए हैं, तो आप ही की गाड़ी से आए हैं? हाँ, क्योंकि हम जबलपुर गए थे, ये हमसे मिले तो बोले भैया वापस चलना है। हमने ठीक है छुट्टी करा लो, अगर छुट्टी हो गई है तो उन्होंने छुट्टी कराई, तो बस यहाँ से वापस आए हैं एक साथ में। वो उसी हॉस्पिटल आप पहुँचे थे? हाँ। तो कोई पेशेंट ले गए थे क्या? नहीं, हम वहाँ से आए थे, थोड़ी देर रुके थे। नहीं, जबलपुर आप गए थे तो पेशेंट लेके गए थे क्या? हाँ, यहाँ से पेशेंट गए थे। कहाँ, वो उसी हॉस्पिटल? फ्रैक्चर वाले पेशेंट को लेके गए थे। कहाँ पे? जी हाँ, जामदार साहब के। वहाँ कैसे पहुँची इनके हॉस्पिटल आप? नहीं, वहाँ से हम रास्ते में आ रहे थे, एक साथ वाले भैया थे, उनको भी आना था, आमिर, तो उनको भी साथ में आना था, तो हम रुक गए थोड़ी देर। तो ये लोग बाहर मिल गए, बोले भैया ऐसे हमें छुट्टी हो रही है, रुक लो थोड़ी देर। अब ठीक है छुट्टी करा लो भैया, हम छोड़ दे रहे हैं। ये बात थी। आपकी एम्बुलेंस है? हाँ, प्राइवेट? जी हाँ। क्या नाम लिखते हैं? गौरव दुबे। कहाँ पे रहते हैं? यही अपना बस सरकारी क्वार्टर के पास ही। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह का मिशन अस्पताल इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। यहां पर आए एक डॉक्टर के द्वारा लोगों के ऑपरेशन किए गए। आरोप है कि लगभग 7 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर नरेंद्र यादव को पुलिस के द्वारा प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामले में जांच जारी है, लेकिन जिनके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को खोया, उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार उनके घरों में अभी भी काफ़ी गम है, क्योंकि एक परिवार के सदस्य को उनके द्वारा खोया गया है। ऐसे ही परिवारों से हमने चर्चा की मिशन अस्पताल में किस तरह का उन्हें उपचार मिला और किस तरह से डॉक्टर नरेंद्र यादव के द्वारा उपचार किया गया। जी बताइए। 4 तारीख की रात में पापा जी को 10:30 बजे करीब हार्ट अटैक आया, जो कि डॉक्टरों ने मतलब हम लोग मिशन अस्पताल लेकर तो पता चला कि मेजर हार्ट अटैक है, क्योंकि उनने पहले ECG की, वो ठीक नहीं आई, तो उनने कहा कि ये अटैक के लक्षण है। उसके बाद फिर उनने एंजियोग्राफी की, किम जॉन सर आ गए थे, तो फिर उनने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में डिक्लेयर हो गया कि उनकी 2 नसें 100% ब्लॉक है और एक 78% ब्लॉक है। फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की तो उसमें ये सब डिक्लेयर हो गया और उन्होंने बताया हम लोगों को कि आपको बाहर ले जाना पड़ेगा खान साहब को, क्योंकि यहाँ मेजर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है दमोह में। तो हम लोग दूसरे दिन उनको लेकर वहाँ चले गए जबलपुर। फिर जबलपुर से पापा जी का ट्रीटमेंट हुआ और शायद थोड़ा बहुत वो ट्रीटमेंट वहीं बिगड़ चुका था, क्योंकि वहाँ पापा को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो पापा जी ने कहा हमें घर ले चलिए, तो पापा जी को घर ले मतलब दमोह वापस ले आए, तो फिर से मिशन अस्पताल में एडमिट कर दिया। और वहाँ उनको हार्ट बीट जबलपुर में भी बढ़ रही थी और वो हार्ट बीट यहाँ भी बढ़ी, तो डॉक्टरों ने उनको एक हार्ट की टैबलेट दी थी जिससे 150 हो जाता था हार्ट बीट। और सेकेंड नाइट 16 और 17 की नाइट में वो टैबलेट नहीं थी, तो इन लोगों ने मिशन वालों ने शायद किम जॉन सर से बात की होगी कि इनकी हार्ट बीट फिर 258 तक जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करें। तो शायद किम जॉन सर ने उनको कोई इंजेक्शन बताए, तो पहले वो 2 लिखे, फिर उन्होंने 6 और लिखवा दिए, तो ऐसे टोटल 8 थे। अब वो 8 किस तरीके से लगे हमें ये तो नहीं पता है, इकट्ठे लगा दिए कि थोड़े थोड़े करके लगा, इसका कोई उन्होंने हम लोग को ब्यौरा नहीं दिया है। और फिर उसके बाद से जो पापा की स्थिति स्टेबल हुई है, मतलब फिर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ना हाथ पांव का हिलाना, आंखों का बंद रहना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद पापा सो रहे हैं, लेकिन सुबह भी यही स्थिति थी। फिर डॉक्टर सर ने बताया कि खान साहब की स्थिति अच्छी नहीं है, आप इनको भोपाल ले जाए। तो हम लोग उसकी तैयारी में लग गए। इतने में उन्होंने बोला कि इनको उस पर रख रहे हैं, वेंटिलेटर पे, तबीयत बिगड़ रही। तो हम लोगों ने बोला जी सर आप रख दीजिए। और फिर आधे घंटे बाद में उन्होंने बोल दिया कि पापा जी की डेथ हो गई। लगभग कितना खर्चा आपका यहाँ आया है? सर यहाँ पे हम लोगों का खर्चा जब फर्स्ट डे का था तो 80,000 जमा करवा लिए थे और उसमें से 64,000 वापस कर दिए थे। और फिर जब सेकेंड बार हम लोग यहाँ एडमिट हुए तो उनने हम लोगों से 40,000 करीब बिल ले लिया।
क्या लगता है अब आपको ये डॉक्टर की हकीकत सामने आई है तो क्या यही लगता है कि शायद उनने जो इंजेक्शन दिए हैं वो ठीक नहीं थे, वो ओवरडोज था पापा के लिए। उसकी वजह से शायद पापा की जो पल्स रेट है, जो हार्ट बीट है, वो रुक गई। जो कंट्रोल होनी थी वो कंट्रोल ना होके रुक गई। जब इंजेक्शन दिए गए थे तब क्या एक मनुष्य डॉक्टर थे? मेरे से बड़ी वाली सिस्टर और उनके हस्बैंड थे उस समय वहाँ पे, तो मुझे तो सिर्फ पता है, लेकिन वो दोनों थे वहाँ पर उस वक्त। तो वो यही बता रहे थे कि डॉक्टर ने जब से पापा को 2:30 बजे रात से जो इंजेक्शन लगे हैं तब से पापा जो इस बिल्कुल शांत हुए हैं। पहले वो मतलब बॉडी में एक हलचल होती रहती थी, फिर नहीं हुई वो हलचल। तो वो इंजेक्शन की वजह से जो पापा की बॉडी शांत हुई है, और फिर जो उनने रिस्पॉन्स वो बोले ही नहीं किसी से रात के बाद से। मतलब जो कुछ स्थिति बिगड़ी है वो इंजेक्शन देने के बाद से ही बिगड़ी। की शिकायत फिर कहीं किया आपने? नहीं, अभी हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं करी। मानव अधिकार आयोग की टीम आई? हाँ, अब जो आई है तो वो खुद हम लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को बोला है कि एक आवेदन बना के आप दीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं भरतला के एक ठाकुर परिवार में, जहां पर उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हुई है। गलत इलाज की वजह से ये मौत हुई है। दमोह के मिशन अस्पताल में ये इलाज हुआ था, जिसके चलते राजपूत परिवार ने अपने एक परिवार के सदस्य को खो दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका। नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र राजपूत। ये कौन है आपके? क्या हमारे पिताजी थे मंगल सिंह राजपूत। क्या हो गया था ना, कहाँ ले गए थे? दर्द था सीने में, हम मिशन अस्पताल लेके गए इनको, और वहाँ डॉक्टर बोले कि इनका ऑपरेशन होना है और कुछ 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रख लो, और आयुष्मान कार्ड है इनका, हम यहाँ कर ले, आयुष्मान कार्ड भी लगा दो, और इनकी एंजियोग्राफी होनी है। फिर एंजियोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ना पूछा ना कुछ। और उसके बाद में इन्होंने फिर थोड़ी बात हुई हमारी, कल तकलीफ हो रही थी, तकलीफ सांस लेने में तकलीफ जा रही। फिर उसके बाद इन लोगों ने वेंटिलेटर पर लगा दिया, तो हमसे पूछा तो वेंटिलेटर पर रख रहा है, कुछ नहीं पूछा है, वेंटिलेटर पर रख दिया, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम की बोली, तो उन्होंने बोला कि काय के लिए पोस्टमार्टम करा रहे हो, अटैक आया था इनके लिए, और क्यों कीड़ा भारी के चक्कर कर रहे हो। तो हम तो घबराने थे, तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, डॉक्टर यहाँ, डॉक्टर सही बोल रहा है, तो बस हमें इतना ही बस। और इसके बाद में वो धीरे धीरे करके वो वेंटिलेटर लगा के और धीरे धीरे करके निकलने लगे डॉक्टर लोग। अब आपको पता चला है कि डॉक्टर फर्जी डिग्री से लेके काम कर रहा था जी, तो क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और जो अस्पताल की लापरवाही है उस पर भी थोड़ा कार्रवाई होना चाहिए। मिशन अस्पताल में हुई मौतों के संबंध में मानव अधिकार आयोग दिल्ली की टीम दमोह पहुंची थी, जिनके द्वारा पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। टीम भी आई थी, आज टीम वापस भी चली गई। इतने दिनों में आपको क्या जानकारी लगी, क्या जांच चलेगी? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम 7 तारीख को सुबह लगभग 11 बजे आई थी, और आज 9 तारीख को लगभग सुबह 11 बजे आज टीम रवाना हुई है। टीम 2 दिन यहाँ पर रही है, और उन्होंने जिस प्रकार की जांच पूछताछ करनी थी और तथ्यों को इकट्ठा करना था उन्होंने किया है। और प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम लोगों ने जो उन्होंने जानकारियाँ मांगी हमने उपलब्ध कराई हैं हमको। अब आगे की जांच और निष्कर्ष के बारे में इस समय कुछ भी कहना न तो संभव है न उचित है, और मुझे लगता है कि अब हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर, आपने भी यहाँ पर जब जांच चल रही होगी ध्यान दिया होगा, क्या आपको लगा कि किस तरह से डॉक्टर काम किया? मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण जांच के अधीन है, इसलिए जांचकर्ता एजेंसियों को अपनी जांच करने दी जानी चाहिए। इस समय कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। देखने लायक होगा मौतों के जिम्मेदार इस डॉक्टर को अब क्या सजा मिल पाती है। संविधान का अमृत महोत्सव पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आलोक जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर इंदिरा जैन ने संविधान की मूल आत्मा और उसकी भावनाओं के संबंध में अपने विचार रखे। इसके अलावा उपस्थित अन्य अतिथियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुआ करते थे उसके बारे में उनने बड़े विस्तार से लिखा।
कि किस प्रकार से संविधान को गढ़ा गया। बात ये नहीं थी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने दिन में ये संविधान गढ़ा गया। संविधान तो वहाँ गढ़ा गया जो 30 करोड़ लोगों से वो प्रतिनिधि आए थे, जो आज शायद आप 1 अरब 20 लाख से ऊपर, 20 करोड़ से भी ऊपर संख्या में नहीं ला सकते हैं। वो क्रेन थी देश की जिसने हमारे संविधान को गढ़ा। और संविधान सारा का सारा यदि अपन देखें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, संविधान है क्या। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, जो शब्द आया है कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो आया है कॉन्स्टिट्यूंट से, और जो बनता है ढांचा, वस्तुतः वह शरीर के ढांचे से है, और उसी के रूप में ये रूपांतरित हुआ। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो राज्य की अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं, सावयव थ्योरी या आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत यानी जब अपन अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि राज्य बना कैसे। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे आंगिक एकता का सिद्धांत पढ़ाना, कि राज्य जो है वो सावयव है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका शरीर। यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते तो स्वतंत्रता का और संविधान का क्या औचित्य था। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से लंबे समय तक जो हमने लड़ाई लड़ी, हमने इसलिए नहीं लड़ी कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना था, हमने इसलिए लड़ी कि अंग्रेजी शासनकाल में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं थे और हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो उस समय अंग्रेजों को प्राप्त थे। तो वो जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार भारतीय नागरिकों के साथ किया जाता था, वह आक्रोश इतना बढ़ा कि उसने एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप धारण कर लिया। और फिर ये संकल्प कि हम सिर्फ अपने अधिकारों को ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि हम भारतीय स्वतंत्रता को भी प्राप्त करेंगे। और उस जुनून ने 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से छुड़ा लिया और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, जो 1 साल से 25 साल 0 से 25 माना गया था, उसमें आप लोग हैं। बार बार बात आ रही है अपने कर्तव्यों की, ड्यूटीज की बात आ रही है, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप ब्रह्मचर्य अवस्था में अभी हैं कि नहीं है। आपने क्या अपनी ड्यूटीज को निभाया। जो था आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर आपका ब्रह्मचर्य बेहतर होगा तो ही आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। बात बहुत सही बोली कि पहले धर्मशास्त्र आए, बाद में फिर संविधान आया। ठीक है ना, बहुत सी बात। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा के द्वारा आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। बस स्टैंड पर ये पुतला दहन किया गया। आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध जिस तरह से कार्रवाई होनी थी वह नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। पुतला दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। हालांकि पुलिस ने इसे राज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री जिसकी अभी प्रशासन के दबाव में जमानत हो गई है, जिसको 57 किलो सोना और करोड़ों रुपया जब्त हुआ था, बाकी प्रशासन के दबाव में उसकी जमानत हो गई, क्योंकि न्यायपालिका भी बिकी हुई है प्रशासन के सामने। उसके विरोध स्वरूप हमने ये पुतला दहन किया है। ना पुलिस छुड़ा रही है, मोने मार रहे क्या कहने भैया हरो बता 14 57 किलो सोना खा जाओ, 25 करोड़ रुपया गाड़ी में धर के जब्त हो रहे, जमानत हो रही। मोहन यादव संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के संरक्षण में आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके घर में नोट बोरों से भरी नोटों की गिट्टी निकली है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से न्यायपालिका को खरीद कर सौरभ शर्मा को जमानत दी है।
उसके विरोध स्वरूप हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा ने बस स्टैंड में पुतला दहन किया है। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल से कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और सौरभ शर्मा को सलाखों के अंदर होना चाहिए। सरकार सौरभ शर्मा को इसलिए बचा रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस सकते हैं। सरकार का ही पैसा है ये पूरा सरकार का ब्लैक मनी है, सरकार की ब्लैक मनी है ये पूरी, इसलिए इनने न्यायपालिका पर जबरदस्त दबाव डाल के इनकी जमानत करवाई है। मोहन यादव मुख्यमंत्री। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा के समीप से ग्राम मोठार नायक में राष्ट्रीय संत अनुजदास महाराज के द्वारा 9 दिवसीय 21 कुंडीय विशाल श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज यज्ञ स्थान पहुंचे। इसी उपरांत उनके दर्शन के लिए भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने संतों के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया। सुबह की बेला में 21 कुंडीय यज्ञ एवं दोपहर की बेला में यहां पर कथा का आयोजन होता है। कथावाचक श्री राजेंद्र मिश्रा जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा सुनाई जाती है। रात की बेला में रामलीला का आयोजन भी चल रहा है। इस संपूर्ण आयोजन के संबंध में राष्ट्रीय संत अनुजदास महाराज जी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। पैंट शर्ट पहन के अंदर नहीं जाइएगा। यज्ञशाला में नहीं आएंगे। देहरी बना के करवा दिया। काली नीचे रखेंगे, जल घुमाएंगे, पुष्प लीजिए। आज यज्ञशाला में कौन कौन का आगमन हुआ है? आज यज्ञ में हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय कामतगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी का और हमारे इस नगर के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र दीपू भार्गव जी का आगमन और जनपद अध्यक्ष तपस्या जी और के साथ में तिवारी जी सभी लोग यज्ञ में आकर के दर्शन कर रहे। महाराज श्री जी ने हम सबको आकर के आशीर्वाद प्रदान किया है और कल पूज्य महाराज श्री जी ने यज्ञ का वर्णन बताया। यज्ञ करने से नगर का कल्याण होता है और ये जो चल रहा है यज्ञ, इसमें पूरे नगर का, पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोगों को तो एक ही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। जांच करने के बाद मानव अधिकार आयोग की टीम वापस दिल्ली रवाना। पानी के लिए प्रशासन ने बेचा सपनों को। पटेरा में मुख्यमंत्री का पुतला दहन। दमोह के बड़ियाऊ में पति पत्नी के ऊपर हमला। फिर से तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।